में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता की महिला की भर्ती निकलती है, उसका समय आ गया है। वो भर्ती निकलने वाली है, तो कब निकलेगी, कितने पदों के लिए भर्ती आएगी, इस भर्ती में कितने नंबर का पेपर होता है, इस नौकरी में कितने रुपए की सैलरी मिलती है और कितने टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली मेम्बर हैं जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस भर्ती को देखने जा रहे हैं तो आपको मैं स्टडी मटेरियल के तौर पे एक दो किताबें भी इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूं। आप वो किताबें लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो। सबसे पहली बात कि किस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन। तो भाई नोटिफिकेशन जो है वो जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी का काम बहुत स्लो चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 1 महीने से 2 महीने के बीच, ठीक है, 1 महीने से 2 महीने के बीच मान लेते हैं, क्योंकि अभी काम बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन ये 1-2 महीने पता भी नहीं चलेंगे आपको कब निकल जाएंगे। अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे इतने कम समय में। 38 टॉपिक लिए जा रहे हैं, कुल 38 टॉपिक इस परीक्षा के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो ये 9212 पदों के लिए आई थी। बोला गया था आपका पेट का एग्ज़ाम में बैठा होना ज़रूरी है, आपका उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, आप 10+2 पास हों और आपने एएनएम का जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी किया है कर रखा हो और आप यूपी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो। इसके बाद ही आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। हेल्थ वर्कर फीमेल, ठीक है, ये फीमेल के लिए पूरी वैकेंसी है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021, ये पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञप्ति महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कुल रिक्त पद इतने पर चयन है तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि पेट के स्कोर के आधार पर आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। प्रतिभाग हेतु केवल वही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, ठीक है, और उनके पास एक वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ पेट का स्कोर कार्ड है। मतलब अगर आपने पेट में थोड़े बहुत भी नंबर कर रखे हैं 2, 5, 10, 15, तब भी आपकी पूरी उम्मीद है कि आपको मेंस में बुलाया जाएगा अगर आपने पेट की परीक्षा दी है तो। अब बात करते हैं कि इस नौकरी में वेतन का सिस्टम क्या है। तो जैसे पिछली नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो पद थे वो पद यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक चीज़ लिखी हुई है कि अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के पद हैं इसमें। आपकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए और आपका जो वेतन मान है वो 21,700 से 69,100 है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपको लेवल 3 का वेतन मैट्रिक लेवल 3 का वेतन इस पद के लिए दिया जाता है, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी आपकी बनेगी। 30 से 35 हज़ार के बीच आपकी स्टार्टिंग में सैलरी बन जाएगी, क्योंकि मैट्रिक लेवल 3 ठीक ठाक लेवल होता है, इतनी कम सैलरी नहीं बनती। 30+ की सैलरी से ही स्टार्टिंग होगी आपकी। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम आता है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो परीक्षा का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि आपको मेंस में जब आप बैठेंगे तो आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आप क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। 4 गलत सवाल करने पर 1 सही सवाल कट जाएगा, ये होता है इसका मतलब 25% आपको ऋणात्मक अंक दिया जाएगा गलत सवाल करने पर। अब जो विषयगत ज्ञान यानी जो पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है उसके 100 प्रश्न होंगे, कुल 100 अंक होंगे और 2 घंटे का समय होगा। अब पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से 10, आप ये देख सकते हैं 1 से 10, क्योंकि आपने इसकी तैयारी की है तो आप बेहतर समझते हैं कि कौन से टॉपिक हैं ये। इसके आगे के जो 38 टॉपिक हैं वो सारे इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। 1 से 10 के बाद ये हैं
11 से 23, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये है 24 से 38, यानी कुल 38 टॉपिक हैं। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेके इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, वो किताबें आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा अभी नोटिफिकेशन आने तक। उसके बाद आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, कुछ भी कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बुक अभी से बता रहा हूँ। इसके बाद बात करें कि आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा, तो अगर आपने अभी फॉर्म भरा मेंस के लिए तो आपको लगेगा सिर्फ 25 रुपये। लेकिन अगर मेंस की कट ऑफ आती है, पेट की कट ऑफ आ गई, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले या 10 नंबर वाले लोग मेंस में बैठेंगे, बाकी के नहीं बैठेंगे। एक कट ऑफ आ जाएगी, उस कट ऑफ के बाद फिर से आपको मेंस के लिए फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। वो फीस उस समय जितनी भी भर्ती बोर्ड निर्धारित करेगा, 100, 125 या जो भी फीस आती है वो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग में फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 25 रुपये आपको शुल्क देना होता है। उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, और कुछ बातों में हो सकता है कुछ डाउट हुआ हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि UPSSC का चैनल है। UPSSC की भर्तियों के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ें इस पर बताता हूं, तो आपको समय से सारी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।